भगवान शिव जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पूजा जाता है, वे अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगत में 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में साक्षात विराजमान हैं। मैं एक एक करके देश भर में फैले हुए शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में आपको सारी जानकारी दे रही हूँ। इस सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। इस वीडियो में आप जानेंगे महाराष्ट्र में स्थित भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। शिव का यह प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे में लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगी रहती है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है। भीमाशंकर मंदिर का निर्माण अपने वर्तमान रूप में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी ने करवाया था। इतिहास के पन्नों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि शिवाजी महाराज ने यहाँ भक्तों के दर्शन के लिए कई प्रकार के सुख सुविधाएं भी मुहैया करवाई थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आखिर भगवान शिव की इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति किस कारण हुई थी? अगर नहीं तो आइए आज आपका परिचय इसी कथा से कराते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भीम नाम का एक राक्षस का संहार करने के पश्चात भक्तों के आग्रह का मान रखते हुए शिव शंभु यहाँ स्थापित हुए थे। यही कारण है कि इस स्थान पर उनकी आराधना भीमाशंकर के रूप में की जा रही है। कथा के अनुसार लंकापति रावण का भाई कुंभकर्ण एक बार घूमते हुए सह्याद्री पर्वत पर पहुंचा और वहां उसे करकटी नामक एक राक्षसी मिली। दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर लिया और कुछ समय पश्चात करकटी के गर्भ से एक संतान ने जन्म लिया। लेकिन भीम को पितृ स्नेह का सौभाग्य कभी प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि उसके जन्म के पूर्व ही कुंभकर्ण लंका लौट चुका था। जब भीम ने अपनी माता से पूछा, माता मेरे पिता कहाँ हैं? तुम अकेली क्यों रहती हो? इस पर उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए करकटी ने उसे बताया, महाबली रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण ही उसके पिता थे और किस प्रकार श्री हरि ने अपने राम अवतार में उनका वध कर दिया। करकटी ने यह भी बताया कि करकटी के पिता करकट की मृत्यु भी श्री राम के हाथों हुई थी। अपने पिता की मृत्यु की बात सुनकर भीम के मन में प्रतिशोध की ज्वाला धधकने लगी और उसने अपनी माता से कहा, हे माता, आप चिंता ना करें, मैं अपने पिता के संहारक उस श्रीहरि से उसका सब कुछ छीन लूंगा। उसके बाद भीम ने प्रजापति ब्रह्मा की आराधना करते हुए कठोर तपस्या करना शुरू कर दिया। कुछ समय पश्चात उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा और उसी अवसर की अपेक्षा कर रहे भीम ने उसी पल उनसे अतुलनीय बल का वरदान मांग लिया। प्रजापति ने उसे उसका मनचाहा वरदान दिया और वहां से चले गए। इसके बाद तो जैसे भीम के अत्याचारों की सारी सीमाएं टूटने लगी। सबसे पहले वो कामरूप देश पहुंचा जहां के राजा एक निष्ठ शिव भक्त थे। वह विधि पूर्वक महादेव की रोज पूजा अर्चना किया करते थे। परंतु जैसे ही इस बात का पता दुराचारी भीम को चला तो उसने राजा को तुरंत परास्त करते हुए उन्हें कारागार में बंद कर दिया। पर कहते हैं ना, स्नेहियों के एक सच्चा भक्त चाहे कितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में क्यों ना फंसा हो, अपने आराध्य की आराधना करने से नहीं चूकता। ठीक उसी प्रकार कामरूप देश के राजा ने भी कारागार में ही एक पार्थिव शिवलिंग का गठन किया और उसकी पूजा करने लगे। कुछ समय तक ऐसा ही चलता रहा। बंदी राजा कारागृह में ही शिव की पूजा करते रहे और उधर भीम को कानो कान खबर भी नहीं हुई। लेकिन कुछ समय पश्चात एक दिन जब राजा शिवलिंग के सामने उनका नाम ध्यान करने बैठे तो किसी ने जाकर भीम को यह खबर पहुंचा दी। दुराचारी भीम तो अपने नाक के नीचे हो रही इस गलती की खबर सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार उठाए चल पड़ा कारागार की ओर। भीम जैसे ही कारागार में पहुंचा और उसने राजा सुदक्षिण को ध्यान की मुद्रा में देखा तो उसे लगा राजा उसके विनाश हेतु कोई विधि संपन्न कर रहा है। इसके बाद से उसकी क्रोध अग्नि और तीव्र हो गई और उसने राजा को वही मार डालने का निर्णय किया। अपनी रक्षा का संपूर्ण भार महादेव पर सौंपते हुए राजा ने तब भीम से कहा, मैं अनादि अनंत महादेव का एक निष्ठ भक्त हूँ एवं मैं उसी चराचर जगत के स्वामी का पूजन करता हूँ। यह सुनते ही भीम ने शिव के प्रति कुछ तिरस्कार पूर्ण बातें कही और उनके शिवलिंग पर अपनी तलवार से प्रहार किया। इसके बाद तो जो हुआ वह अत्यंत रोमहर्षक था। उस शिवलिंग से स्वयं महादेव प्रकट हुए और उन्होंने अपने पिनाक से भीम के तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच घमासान युद्ध होने लगा जिससे सारा संसार
त्रस्त हो उठा। अंत में भगवान शिव ने भीम सहित वहां उपस्थित सभी राक्षसों को एक झटके में भस्म कर दिया। राक्षसों के अत्याचार से मुक्ति पाकर तब सभी देवताओं और मुनियों ने वहां आकर महादेव को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि संसार की कल्याण हेतु वह उसी स्थान पर सदा के लिए निवास करें। सभी की विनती का मान रखते हुए तब महादेव उस स्थान पर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हुए और उनका यह ज्योतिर्लिंग भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग के पूर्ण दर्शन मात्र करने से मनोरथों की पूर्ति हो जाती है। इसके साथ ही प्रभु समस्त बाधा विपत्तियों का भी नाश कर देते हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।